नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था मेरे मायके का, और सभी लोगों ने मेरे मायके वाले घर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है। नए घर की भी, पुराने घर के लिए काफ़ी लोगों ने कहा था कि ब्लॉग बनाइएगा, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी भी दिन जाके पुराने वाले घर का होम टूर आप लोगों को करवा दूंगी। और मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल, यानी अपने घर आ चुकी हूँ। और कल ही मैं सुबह घर आ गई थी और आते ही घर में लग गए हैं ये सारे काम। तो देखिए, यहाँ पर जो कंडे बनाए गए हैं वो वैसे की वैसे ही है, क्योंकि मैं अपनी बर्तन वाली से बोल गई थी तो उसने यहाँ सारे कंडे बना दिए। और इनको अब पलटा देते हैं। और यहाँ भी कुछ कंडे बने हुए थे, तो इनको भी पलटा देते हैं। और आप लोगों ने देखा था कि जब मैं गई थी यहाँ से तो ये सारे कंडे यहाँ पर ढेर कर गई थी, पर अभी मैं फ़िलहाल इनको बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करूँगी। जैसा ढेर लगा वैसा ही ढेर लगे रहने देते हैं, क्योंकि बस महीना या 15 दिन बाद इनको स्टोरेज करा देंगे अंदर के लिए। तो बार बार की मेहनत करने से ठीक है कि एक ही बार में सारा काम निपट जाए। और कंडे वगैरह रखने के बाद मैं ये थोड़ी सी मसूर थी, इसमें है बहुत ज़्यादा कचड़ा। जो नीचे वाली जो मसूर होती है ना, वो है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है और कचड़ा है। कंकड़ तो वैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने इसको छान लिया था बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल कर रख ही देते हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि दीदी आप आते ही काम पे लग गई और आपको रेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, रेस्ट तो मुझे करना ही चाहिए। थकान तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ऐसा नहीं कि थकान नहीं लग रही है, पर मेरा सारा काम जो है वो पेंडिंग है। मेरे काफ़ी सारे कपड़े, होली के जो कपड़े धुलाई होती है, ऊनी कपड़ों की धुलाई होती है, तो बाकी जो हैं थे वो तो रख दिए हैं, पर जो डेली यूज में निकले थे वो अभी रखे नहीं गए हैं, वो सब धुलना है। और ये सारा काम फैला हुआ है। और आपने देखा ही था कि होली का काम तो मैंने मजदूर से करा लिया था, पर अब हर छोटे काम के लिए मजदूर नहीं लगा सकते हैं भाई, क्योंकि मजदूरों की भी मजदूरी बहुत ज़्यादा देना पड़ती है। और आप लोग को पता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हर चीज़ के लिए मजदूर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम ही करेंगे, क्योंकि दिन भी बड़े होने लगे हैं अब, और दिन बड़े होने के साथ साथ धूप से भी अब बचाव करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ ये मसूर धो ली थी मैंने, और काफ़ी टाइम लगा था, लगभग 15 से 20 मिनट लग गया था इतनी सी मसूर धोने के लिए। और खेती बाड़ी वाले घरों में ये सारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, कटाई, गहाई, फिर उसके बाद इसका स्टोरेज, साल भर का धुलाई बिनाई। हम लोग अनाज जो है, साल भर का अनाज जो है धोकर छानबीन कर रख लेते हैं, ताकि हम लोग को बीच में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने आलू उबलने रख दिए थे। नहा धोकर सीधे मैं अब मैं रसोई मिल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो आज बना रही हूँ आलू की अच्छी चटपटी सी सब्जी। और आलू मैंने एक बार उबाले थे तो थोड़े से कच्चे रह गए थे, मैंने फिर उनको छील कर दोबारा से कुकर में रख दिया था। यहाँ बैठी हुई थी मेरी बगल वाली जेठानी, तो उनसे मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और प्याज, जीरा, मिर्ची ही डाली थी, जीरा और राई डाला था। वैसे आलू की सब्ज़ी तो सब लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं, पर मैं अपना तरीका बता रही हूँ। और वैसे मेरा मन हो रहा था कि इसमें मैं ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, बट अभी मैं कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ है या कोई भी हैवी चीज़ नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते ही हैं कि टाइफाइड था। और आप लोग सब गुस्सा भी होने लगेंगे कि आप खाने पीने में परहेज नहीं कर रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने पीने में मेरा परहेज ही चल रहा है, दाल, रोटी, सब्जी, चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, और पानी में उबला ही पी रही हूँ। और परहेज अभी मुझे करते ही जाना है, लगभग 1.25 महीने का परहेज तो खाने पीने से तो कर ही लें, और फिर उसके बाद देखी जाएगी। वैसे तो टाइफाइड में 6 महीने का परहेज होता है, पर 6 महीने का परहेज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई काम धाम सब करना पड़ता है और हर जगह परहेज नहीं कर सकते। पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं। और टमाटर इस टाइम के जो आ रहे हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल पतले छिलके वाले खट्टे टमाटर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे ढेर सारे टमाटर, क्योंकि आलू की सब्ज़ी थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। और ये रखा हुआ था मेरे पास भरमा मसाला, तो वही मैं चेक कर रही थी कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं, एकदम साफ़ सुथरा था ये, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था और काफ़ी दिन की रखी हुई चीज़ में थोड़ा सा डाउट तो होता ही है। और आलू काफ़ी ज़्यादा गर्म थे यहाँ पर, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, क्योंकि बार बार उठना बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता और थकान भी बहुत होती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी अपनी रसोई को कितना फैला कर रखती हैं, निधि कितना फैला कर रखती, तो ऐसा नहीं है, फैला कर नहीं रखती। मैं सारी ज़रूरत की चीज़ें एकदम अपने पास पर रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े।
क्योंकि कमज़ोरी तो बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा भी काम करने में थकान बहुत महसूस हो रही मुझे। पर अभी मुझे अपनी कमर कसना ही पड़ेगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो चलिए धीरे धीरे करके सारे काम हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मुझे तो सबसे पहले अपने कपड़े धुलना है क्योंकि कपड़े देख देख कर मुझे बहुत घबराहट हो रही, पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बना ली थी सब्जी और थोड़ा सा इसमें ना जो सूखा वाला टमाटर का पाउडर था वो मैंने डाल दिया था ताकि कलर अच्छा आ जाए। और हमारे यहाँ धूप कुछ इस तरह की हो रही है, आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ भी धूप कुछ इसी तरह की है क्या? बहुत ज़्यादा बादल वाली धूप है हमारे यहाँ पर। और ये मसूर मैं फैलाने लगी थी क्योंकि इसको मैंने निथरने के लिए रख दिया था और यहाँ मैं इसको फैलाने लगी। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय में। मैंने बताया ही था ना कि घर में चारों तरफ सिर्फ कपड़े कपड़े ही दिख रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो ये सारे कपड़े उस दिन के हैं जब हम लोग गए थे, तो ये सारे कपड़े अंदर मैं टांग गई थी क्योंकि मौसम ऐसा ही था, ऐसी जैसी धूप अभी आपको मैंने दिखाई, कुछ मौसम इसी तरह का था। तो मैंने सारे कपड़े अंदर रख दिए थे। जो ये मेरे पीछे जो आपको लंबी गैलरी दिख रही है वहाँ पर तार है, उसमें टांग कर चली गई थी। अब ये सारे कपड़े समेट कर रख देते हैं, जो ज़रूरत के हैं रोज़ वाले उनको बाहर रख देंगे और जो रखने वाले हैं उनको अंदर रख देंगे। तो हम हाउसवाइफ के काम ऐसे ही होते हैं। और हम लोग कहीं से अगर आते हैं और ख़ासकर मायके वगैरह से आओ तो काम घर में और डबल तिबल हो जाते हैं क्योंकि जो काम छोड़ के जाते हैं उनको भी हमें पूरी तरह से निपटाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये कपड़े रख देंगे ताकि घर थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। और काफ़ी सारे कपड़े मैंने निकाले हैं जो मुझे धुलना भी हैं। तो अगले दिन मैं सारे कपड़े धुलूंगी क्योंकि अगला दिन जो है शनिवार का है, तो शनिवार रविवार के दिन पूरे कपड़ों की धुलाई होगी। तो देखते हैं धीरे धीरे। ये देखिए एक टब कपड़े यहाँ पर हैं और एक टब से ज़्यादा ही कपड़े थे और ये टब इतना भारी हो चुका था ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी अंदर के भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कितने कपड़े हम लोगों ने धुले थे। और यहाँ पर मसूर अच्छी खासी सूख गई थी, जबकि धूप आपने देखी थी एकदम हल्की वाली धूप थी। पर ये जो बादल वाली धूप रहती है ये बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी मौसम की कि हमारे यहाँ तो अप्रैल मई के महीने में कूलर निकलता है और इस बार ऐसा कुछ मौसम है ना कि मार्च से ही धूप अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी हमारे, इतनी ज़्यादा गर्मी, उसका कारण था क्योंकि बादल हैं और बादल की जो ये धूप होती है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये सारे कपड़े फैला रखे थे बिस्तर वगैरह हस्बैंड जी ने। तो चलिए इनकी भी आज कुटाई पिटाई कर देते हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा कुटाई पिटाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बताया है कि थकान बहुत ज़्यादा लग रही है इस समय मुझे, क्योंकि अभी मुझे टाइफाइड जो रिपीट हुआ है, तो अभी मुझे 15 दिन भी नहीं हुए हैं। पर काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही सही पर करना पड़ेगा। और घर इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ। और यहाँ खड़ी हुई थी निसी, तो मैं उसकी लाठी से पहले इनकी पिटाई कर रही थी, पर वो बहुत छोटी थी, फिर बड़ी लाठी लेकर आई मैं, उससे मैं इनकी कुटाई कर रही हूँ। तो ऐसे ही धूल निकाल के रखना पड़ता है बिस्तर वगैरह की। और धूल अगर हो जाती है बिस्तरों में ना तो एकदम शरीर खुजलाता भी है, खुजलाहट भी होती है बॉडी में। उसके अलावा कपड़े ना अजीब से महकते भी हैं। तो इनके कवर वगैरह तो धुल चुके थे, सिर्फ गद्दे तो धुल नहीं सकते हैं। तो इनको सभी जगह ऐसे ही स्टोरेज किया जाता है भाई, ऐसे ही रखा जाता है क्योंकि अब ठंड ख़त्म हो चुकी है और अब गद्दों का कोई काम भी नहीं है। और ये एक्स्ट्रा निकले हुए थे, बाकी जो हम लोग जिनमें सोते हैं वो बिस्तर तो पलंग पे ही लगे रहते हैं। तो इनको रख देते हैं ताकि ये व्यवस्थित सुरक्षित रहे आए। और इसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पर, ये थोड़ी सी रखी हुई थी अलसी, तो इसकी कुटाई करने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे दीदी आप कितना काम करती हो, और फिर लग गई। तो इसमें ना बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही थी, सच बोल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा बस हाथ से जैसे हल्का हल्का ही इसको हिलाना था और ये पूरा झड़ रहा था। और ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ छोटा सा गट्ठा है, तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिन में मैं इसको ऐसे ही झड़ा कर रख लूँगी। और उसके बाद किसी दिन एक मजदूर को बुलवा के जब देख लेंगे कि हाँ काम काफ़ी सारा है, मजदूर की ज़रूरत है, उस दिन मजदूर बुलवा के सारा काम एक साथ करवा लेंगे। तो ये छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं हम लोग। और इसको ये अलसी है, जैसे फ्लैक्स सीड कहते हैं, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसको अलसी बोलते हैं, और फ्लैक्स सीड को आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा हिंदी में। इंग्लिश में तो फ्लैक्स सीड है। तो चलिए इसको फटाफट से रख देते। वैसे मुझे उम्मीद थी कि ये काफ़ी ज़्यादा होगी, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इसका जो भी इससे दाना निकलेगा उसको अच्छी तरह से मैं रख दूँगी ताकि
नेक्स्ट ईयर इसका बीज बन जाए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बड़ी दवा है ये। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत 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 आभारी हूं। और भैया यहाँ पर लगा हुआ टिफ़िनों का ढेर, क्योंकि मैं गई हुई थी मायके, तो खाना मेरे हस्बैंड के लिए मायके से ही आता था, तो यहाँ टिफ़िन का लगा हुआ है ढेर। तो जितने टिफ़िन मम्मी के यहाँ के वो मम्मी के यहाँ चले जाएंगे, और जो मेरा टिफ़िन है वो यहाँ पर रख दूँगी। तो बर्तन भी काफ़ी अस्त व्यस्त फैले हुए हैं, तो सब चीज़ धीरे धीरे व्यवस्थित कर रहे थे। तो इतना काम तो हो गया, और अभी तो झाड़ू वगैरह का काम है, तो वो अब कल सुबह ही लगेगी। और इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी बाहर, और घर जितना भी बचा कुचा था वो और भी ज़्यादा फैल चुका था, बहुत ज़्यादा फैलान फैल चुकी थी। तो चलिए, यहाँ पर ये सारे टिफ़िन हमारे सेट हो गए हैं। और बताया ही मैंने कि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, पर शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो बारिश हो जाती तो और बचा कुचा जो अनाज पानी खेतों में पड़ा हुआ वो भी हमारा ख़राब हो जाता। और इसके बाद यहाँ पर आ गई थी ये सब्जियाँ, क्योंकि फ्राइडे को हमारे यहाँ होता है मार्केट डे, तो फ्राइडे के दिन सब्जी आती है हमारे यहाँ। तो ये सारी सब्जी यहाँ पर मैं रख दूँगी, क्योंकि मालूम है ये आप लोग को फ्रिज ख़राब है, तो फ़िलहाल ऐसे ही काम चल रहा है। गीले कपड़े में सब्जी लपेट कर रख देते हैं, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, जल्दी ही ख़राब होने लगती हैं। तो चलिए, सारी सब्जियां यहाँ स्टोरेज कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, आप लोग की वीडियो में नहीं आ पा रही, तो उसका भी एक कारण है। आज भी मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट आया है, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन से नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है इस समय नेटवर्क की। तो चलिए, यहाँ पर ये सब्जी की टोकनी है, इसको भी मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि इसके जो नीचे मैंने कागज़ लगाए थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।